Good morning friends, myself सुमन गुप्ता बाई प्रोफेशनल फैशन डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार स्टोरी लेकर आई हूँ। राय के ऊपर एक मिठाई की दुकान होती है, उसके बाहर बोर्ड पर लिखा होता है कि हमारे यहाँ ताज़ी मिठाई मिलती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी दुनिया में रायचंद्र ज्ञानचंद्र की कमी नहीं है, तो एक रायचंद्र आता है और मिठाई वाले भैया से कहता है कि मिठाई दो। तो मिठाई के साथ उसके बोर्ड पर नजर जाती है और उस पर लिखा होता है कि हमारे यहाँ ताज़ी मिठाई मिलती है। तो रायचंद्र भैया मिठाई वाले भैया से कहते हैं कि आप ही के यहाँ मिठाई मिलती है ना, तो ये हमारे यहाँ क्यों लिखा है? हमारे यहाँ हटा दो, सिर्फ लिखो कि यहाँ ताज़ी मिठाई मिलती है। तो कहता है ठीक है, तो ये हमारे यहाँ हटा देता है। तो फिर नेक्स्ट डे फिर एक और कहते हैं ना, कमी नहीं है रायचंद्र ज्ञानचंद्र की। तो एक ज्ञानचंद्र आते हैं और फिर मिठाई वाले भैया से मिठाई लेते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि ताज़ी मिठाई मिलती है। तो कहते हैं कि आपके यहाँ जो मिठाई है ताज़ी ही है ना, बासी तो है नहीं। तो ये ताज़ी मिठाई मिलती है क्यों लिखा है? ताज़ी हटा दो, सिर्फ लिखो मिलती है। तो ताज़ी हटा देते हैं। और फिर ऐसे ही नेक्स्ट डे एक और रायचंद्र आते हैं और वो फिर वो मिठाई लेते हैं और फिर देखते हैं कि यहाँ मिलती है। तो वो कहते हैं ये मिलती है क्यों लिखा है? मिठाई जो है वो मिलने के लिए है ना, तो ये मिलती हटा दो। वो कहता है ठीक है, तो मिलती हटा देते हैं। फिर एक दिन क्या होता है कि एक ज्ञानचंद्र आते हैं और मिठाई लेते हैं, और जो मिठाई खाते हैं तो बहुत ही टेस्टेबल और ताज़ी होती है। तो वो मिठाई वाले भैया से कहते हैं, उनकी भी नज़र बोर्ड पर पहुंचती है और वो देखते हैं कि सिर्फ ये है क्या है? तो पूरा बोर्ड खाली है और सिर्फ है लिखा है। तो मिठाई वाले भैया से पूछते हैं कि है क्यों लिखा है? जब ये इतनी सुंदर मिठाई इतनी टेस्टेबल है तो ये यहाँ है क्यों है? यहाँ लिखो ना कि हमारे यहाँ ताज़ी मिठाई मिलती है। तो जैसे कि स्टोरी में भी मतलब आपने स्टोरी में देखा कि ये मिठाई वाले दुकान में के जो बोर्ड पे स्टार्टिंग में बहुत ही शानदार लिखा था कि हमारे यहाँ ताज़ी मिठाई मिलती है। और लेकिन रायचंद्र ज्ञानचंद्र आए लाइफ में उनकी दुकान पर और उन्होंने लोगों की सुनते गए, उनकी बातें सुनी और उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हटाते चले गए, उन्होंने खुद की नहीं सुनी। और इस कहानी से मोरल वैल्यू क्या है माय डियर फ्रेंड, कि हमारी लाइफ में भी स्टोरी की तरह ही हम लोग जब कोई भी काम स्टार्ट करते, चाहे कोई काम कर रहे होते हैं, तो हमारी लाइफ में भी रायचंद्र ज्ञानचंद्र आते हैं, क्योंकि हम लोग अपने से ज़्यादा दूसरे पे बिलीव करते हैं। तो हमें कोई भी काम का पता चलता है तो हम सबसे पहले दूसरों से पूछते हैं, तो वो लोग राय देते हैं कि ये काम गलत है और ये काम सही है। तो हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होता है कि अगर हम दूसरों से पूछते हैं तो हमें वो मिलता है जो हमें दूसरों को चाहिए होता है, और हम खुद से पूछते हैं और खुद की सुनते हैं तो हमें वो मिलता है जो हमें चाहिए होता है। तो इस कहानी का मोरल वैल्यू यही है कि हमें खुद की सुननी चाहिए, दूसरों की नहीं। एंड थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसी लगी स्टोरी कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।